डिपार्टमेंट के आग्रह पे यहाँ पे आए। हम आपके धन्यवादी हैं। और मेरे साथ डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट और उनके पूरे सहयोगी टीम जो है ऑफिसर्स की, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। और आपको मालूम होगा कि हमने जो 20 जनवरी 2026 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमने ये कहा था कि हम ऑटोमेशन जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में लागू करेंगे। तो उसी संदर्भ में आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। विभाग की काफ़ी सेवाएं हम डिजिटल और फेसलेस प्रणाली के तहत, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप हटा दिया गया है, ह्यूमन इंटरवेंशन जो है समाप्त हुई है और सीधे जो है ऑटोमेशन शुरू कर दी गई है। और ये एक बहुत बड़ा पारदर्शी और विश्वसनीय प्रोसीजर जो है ट्रांसपोर्ट में लागू किया गया है। तो एक तो सबसे पहले मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का रेवेन्यू जो है 1000 करोड़ को पार कर गया है। 1000 करोड़ रुपया की राशि जो है एक साल के अंदर अकेले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अर्जित की है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर हम पूर्व शासन के 3 साल को देखें और कांग्रेस पार्टी के 3 साल को देखें, तो हमने 3 साल में 2744 करोड़ रुपया रेवेन्यू अर्जित किया है। और उस समय 3 साल में जो है 1564 करोड़ रुपया अर्जित हुआ था। तो एक बहुत बड़ा जो है हाइक जो है ट्रांसपोर्ट की अर्निंग में, डिपार्टमेंट की अर्निंग में हुआ है। तो लगभग 75% की ये इंक्रीज है। तो एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक रेवेन्यू अर्निंग करने वाला एक मेजर डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश में कायम होता जा रहा है। और इसी के चलते जो हमने स्टेप्स लिए हैं, हमें भारत सरकार ने प्रोत्साहन राशि के तौर पे कि हमने बेहतर काम किया है और हमने उन सब मानकों को पूरा किया है जो भारत सरकार हमसे चाहती थी, तो हमें 93 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जो है इस साल हासिल हो रही है। और मुझे लगता है कि हम देश के उन राज्यों में होंगे जो कि सर्वाधिक राशि प्रोत्साहन राशि अर्जित कर रहे हैं। जो हमारी जो सीमा है जितनी हो सकती है मैक्सिमम, उस सीमा के आसपास हम लगभग पहुंच गए हैं। और 93 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि, और इसके लिए मैं ट्रांसपोर्ट के डायरेक्टर, हमारे अधिकारी, उन सबको मैं कर्मचारी, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मानकों को बड़ी संजीदगी से पूरा किया है। और थर्डली जो है, जो फैंसी नंबर है, हमने शुरू किया था फैंसी नंबर्स की बिक्री का, और हमें ई नीलामी के माध्यम से भी जो है 81 करोड़ रुपए की अर्निंग हुई है। 81 करोड़ रुपए हमें नंबरों की बिक्री से भी आया है। और जो एक नंबर की बिक्री है वो हम 4.5 करोड़ रुपया हमें उससे भी आया है। तो ये जो रेवेन्यू के हिसाब से हमें जो 1000 करोड़ को हमने पार किया है, उसमें हमारे प्रोत्साहन राशि हमें 93 करोड़ रुपए मिली है और हमें 81 करोड़ रुपया
नंबरों की बदौलत भी मिला है, बाकी ये जो हमारा रोज़मर्रा की कार्य प्रणाली है उससे तो हमें मिलता ही है। और फैंसी नंबरों की वैसे मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए कि जो HP 970001 नंबर है, 970001 नंबर 3 जून 2024 को ये नीलाम हुआ, ये 20 लाख रुपए का गया है। और HP 64D 0001 जो है, जो सोलन से RTO सोलन के यहाँ से नीलाम हुआ है, ये 2025 में ये 18.5 लाख रुपए का नीलाम हुआ है। और HP 870001 ये थुनाग का है, RLA थुनाग का, ये 18 लाख रुपए का 4 जून 2024 को नीलाम हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि लोग एक नंबर के लिए जो है 20 लाख रुपया, 18 लाख रुपया इस ढंग से राशियां भी दे रहे हैं। ये तो मैंने जो फर्स्ट 3 आए हैं उसकी वैसे बात आपसे रखी है। और हमें जो 93 करोड़ हमें मिला है, उसमें हमें जो तो हमने बेहतरीन मानकों पे काम किया है, उसमें हमें 58 करोड़ रुपए 58.96 की राशि हमें प्राप्त हुई है। और जो हमने रोड सेफ्टी में काम किया है उसमें हमें 35 करोड़ रुपए जो है हासिल हुए हैं। तो ये विभाग जो है की एक उपलब्धि है। और फिर सबसे एक अहम काम था कि जो हमारे प्रदेश में लगभग 35,000 के आसपास टैक्सियां हैं, और ये टैक्सी ऑपरेटर्स लगातार हमारे से बात कर रहे थे कि इनकी गाड़ी की लाइफ जो है वो 15 साल है, और लेकिन इनकी परमिट की लाइफ जो है 12 साल है। और ये सिर्फ हिमाचल का नहीं था, ये राष्ट्रव्यापी मुद्दा था, लेकिन हमने इसमें पहल ली और हमने ये मसला केंद्र सरकार से उठाया। और लगातार पिछली 2 साल की जो कन्वेंशन दिल्ली में हो रही थी माननीय गडकरी जी के साथ, उसमें हमने इसको बड़ी प्रमुखता से बात को रखा था कि हमारे चालक चाहते हैं कि जितने साल गाड़ी की लाइफ है उतने साल का परमिट होना चाहिए। तो अब केंद्र सरकार ने इसको नोटिफाई कर दिया और 15 साल का परमिट कर दिया, 15 साल गाड़ी की लाइफ कर दी। और ये प्रदेश के टैक्सी ऑपरेटर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। प्रदेश क्या, इसने पूरे देश के ही टैक्सी चालकों को फायदा हुआ है। लेकिन ये मसला जो है देवभूमि हिमाचल के जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं उनकी मांग पे लगातार गूंजता रहा और अंततः इसमें हमें सफलता मिल गई है। और अब लोगों ने हमारे से मांग की है कि ट्रकों का भी नेशनल परमिट जो है वो 15 साल किया जाए। अब हम नेक्स्ट दौर में वो मसला भी केंद्र सरकार के साथ उठाएंगे, लेकिन अभी तक हमारा टैक्सी का मसला था। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए आज की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसके लिए आपको कष्ट दिया है, जो ऑटो अप्रूवल प्रणाली पे हम लाना चाहते थे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, ताकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोगों को चक्कर ना लगाने पड़े। और लंबी लंबी कतारें जो हैं लगी रहती थी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के पास, RTOs के पास, MBIs के पास। और इससे हमारा एक तो पारदर्शी तरीका हो गया, दूसरा भ्रष्टाचार पे जो है काफी नकेल कसी जाएगी इससे। तो हमारे जो गुड्स का है, नेशनल परमिट का है और टूरिस्ट परमिट जो है, ये ऑटो अप्रूवल पे आ गए हैं। अब इसके बाद जब ये कागज जो है ऑटो हो जाएंगे, तो अब किसी को भी RTO के दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा कि उसके बाद उसको कोई काउंटर साइन कराना है, कोई जाके कागज वहां से लेना है। तो ये तीनों चीजें जो हैं
नेशनल परमिट, टूरिस्ट परमिट और गुड्स का जो ऑटो अप्रूवल पे हम लाए हैं, और ये बहुत अच्छा संचालन हमारा शुरू हो गया है। और फर्स्ट लॉट में हमारे 6543 लोग इससे लाभान्वित हो गए हैं। लोगों ने इस प्रणाली को अपनाना शुरू कर दिया है और ये आगे से ठीक चलना हमारा शुरू हो जाएगा। और फिर जो डिजिटल फिटनेस प्रणाली हमने शुरू की है, और इसमें मोबाइल फिटनेस ऐप से जो है फोटो लिए जाएंगे और जीपीएस आधारित निरीक्षण होंगे, और इसमें भी 14,016 वाहनों को डिजिटल फिटनेस प्रमाण पत्र हमने दे दिया है। तो इसलिए अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कार्यशैली बदल रही है। सारा ऑटो अप्रूवल पे आ रहा है और वो लोड करेंगे, लेकिन उनको जो है ट्रांसपोर्ट के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ऑफिसर्स के पास नहीं जाना पड़ेगा, बाबुओं के पास नहीं जाना पड़ेगा, और उनका दिन वेस्ट नहीं होंगे लोगों के कि वो जो है एमबीआई को ढूंढ रहे हैं, आरटीओ को ढूंढ रहे हैं या एसडीएम को ढूंढ रहे हैं। वो सारा जो है हमने बीच में से निकाल दिया है। और फिर एनफोर्समेंट प्रणाली डिजिटल करने का बात है, और इसमें ई डिटेक्शन आईटीएमएस से स्वचालित निगरानी करने का, और ई चलान जो है, चलान जो आपका होगा वो डिजिटल प्रणाली से चलान होगा, और डिजिटल प्रणाली से वहां भुगतने का भी जो है वो भी प्रावधान जो है दोनों साथ हो जाएंगे। तो ये नहीं है कि वो आके जो है चलान भुगतने के लिए अपना समय तोड़ें और आए, और या अदालतों में उनको जाना पड़े। तो वो सारी सुविधाएं भी जो है यहाँ पे हमने शुरू कर दी हैं। और अब इसके बाद आगे का जो काम है एटीएस का काम है, ऑटोमेटिक टेस्टिंग सिस्टम। वाहन की फिटनेस की जो कतारें लगती हैं, आप देखते हैं कि यहाँ भी शोकी के पास आप बहुत लंबी लंबी 1-1, 2 किलोमीटर लाइनें लगी रहती हैं गाड़ियों की। अब ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं ताकि ऑफिसर्स को बीच में से हटा दिया जाए। गाड़ी को जो ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन में डाला जाए और वो ही बता देगी कि इसमें क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या मशीनरी बेस्ड जो है, टेक्नोलॉजी बेस्ड, जो जमाना ही आगे टेक्नोलॉजी का है, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड काम के लिए जो है एटीएस की स्थापना हो रही है। अभी हमारे जो एटीएस हैं हमारा कहाँ स्थापित हुआ, रानीताल में स्थापित हो गया है, और हरोली में स्थापित हो रहा है, नदौन में स्थापित हो रहा है, उसके लिए 5-5 करोड़ रुपए दे दिए हैं। बद्दी में स्थापित हो रहा है। बद्दी में की भारत सरकार की बदौलत जो है लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से एटीएस स्थापित हो रहा है, और वो काफी बड़े आकार का। इसके अलावा हम बिलासपुर में, रानीताल कांगड़ा में, कांगू मंडी में, नालागढ़ सोलन, पौंटा साहब सिरमौर में एटीएस लगाने जा रहे हैं आने वाले समय में। तो समय आने वाला जो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का है, और गाड़ी जो है आपने उसमें एटीएस केंद्र को दी और वो बता देगी कि आपका स्टीयरिंग ठीक काम कर रहा है कि नहीं, ब्रेक ठीक काम कर रही है कि नहीं, कोई अन्य कोई फॉल्ट है, वो सारे लिख के आ जाएंगे। तो ये एक बहुत काम हो रहा है। और अभी तक हमने रानीताल एटीएस में 20 जनवरी 2026 से चालू किया, और इसमें 121 वाहनों को फिटनेस और 2 को पुनः जांच करने के निर्देश जारी हुए हैं। तो और फिर एटीएस प्लस डीटीएस क्लस्टर जो है बनाना है, ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, और इस पे सब्सिडी का भी बहुत अच्छा प्रावधान है। जो भी लोग इसको लगाने की कोशिश करेंगे, दोनों को, कि एटीएस भी लगाना चाहेंगे प्रदेश में और साथ में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर भी लगाना चाहेंगे, तो इसमें बड़ी हैंडसम सब्सिडी है, जो 4 करोड़ रुपए की इसमें सब्सिडी का प्रावधान है जो लोग इसमें स्थापित करेंगे। और हम कांगड़ा व बिलासपुर में
DTS स्थापित कर रहे हैं, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। और हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया है, अभी गडकरी जी से मैं मिला था और उनसे हमने आग्रह किया कि हिमाचल पहाड़ी प्रदेश है और इसमें हमें आप मानकों में छूट दो, जो आपने पूरे देश में ATS एंड DTC के लिए मानक बनाए हैं, जमीन के मानक बनाए हैं कि इतनी लैंड चाहिए। हमारा यार ये था कि हिमाचल प्रदेश में लैंड अवेलेबल नहीं है, तो मंत्री जी का पॉजिटिव रवैया था, वो खुद भी मान रहे थे कि हिमाचल के पास लैंड होल्डिंग नहीं है, तो इसमें जमीन की कंडीशन को रिलैक्स करना या ATS और DTC को अलग अलग सैंक्शन करने की हमने बात की है। वो अभी तक इकट्ठा करते हैं दोनों को। हमने उनको कहा कि आप अलग अलग जगहों पे लगाने के लिए भी हमें मंजूरी दें, तो इसके हम पीछे लगे हैं। और फिर हमारा वाहन स्क्रैपिंग सुविधा RBSF, ये जो है अब वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल स्क्रैपिंग व्यवस्था को जो है शुरू कर दिया गया है। प्रदेश में गाड़ियों को स्क्रैप कराना है अगर, तो 2257 गाड़ियां जो हैं अब तक इस माध्यम से हम स्क्रैप कर चुके हैं, 2257। अब इसके अलावा जो भविष्य में हम कर रहे हैं उसके बारे में भी मैं आपको शायद हमने आपको पहले भी बताया कि एक तो विंटेज गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हम शुरू कर रहे हैं। अब जो आपने गाड़ियां अपनी फेंक दी हुई हैं कि पुरानी हो गई हैं और अब ये किसी यूज की नहीं रही हैं, तो देश आज़ाद हो चुका है। देश आज़ाद के बाद लोगों ने गाड़ियां खरीदी और पुरानी गाड़ियों को तो विंटेज माना जाता है जो अंग्रेजों के टाइम की थी, लेकिन जो आपने खरीदी थी, तो हमने जो 1975 से पहले गाड़ी आपने खरीदी हुई है, 50 साल पहले आपने गाड़ी खरीदी हुई है, उसको हमने विंटेज घोषित कर दिया है। अगर वो प्रॉपर गाड़ी जो है करेंगे तो उनको 50 वर्ष जिनके हो गए होंगे और 10 वर्ष का विशेष रजिस्ट्रेशन और उनको V फॉर विक्ट्री, VA फॉर अग्निहोत्री, ये VA जो है नाम की जो है प्लेट जारी होगी, तो वो प्लेट जो है आप जारी करवा सकते हैं। कहीं आपको पता लगे कि आपकी कोई गाड़ी कहीं आपने खड़ी की हुई है, 50 साल पुरानी है, बुजुर्गों की है, किसी की भी है, तो अब ये नहीं है कि वो गाड़ी स्क्रैप की है, वो विंटेज श्रेणी में शामिल आप करवा सकते हैं हमारे से। और दूसरा जो है ये गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन का है, जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी रजिस्टर उस समय होती है, अब वो टेम्परेरी नंबर के साथ होती है जब आप किसी डीलर के पास जाते हैं और अब हम करने जा रहे हैं कि उसको जो है स्थायी नंबर के साथ ही गाड़ी बाहर आएगी। उसको उसके बाद SDM के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, उसको जो है RTO के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, वो वहीं से जो है स्थायी नंबर के साथ गाड़ी बाहर निकले। और जो विशेष नंबर चाहते हैं उसके लिए क्या प्रावधान करना है, उसके लिए डायरेक्टर साहब और इनके अधिकारी ये देखेंगे, लेकिन गाड़ियां वहां से बिल्कुल स्थायी प्लेट लग के ही ये काम भी जो है हम डीलर को दे देंगे। और RTO कार्यालयों में जो भीड़ होती है और अस्थायी पंजीकरण समाप्त करने के लिए और फिर नई प्लेट लगाने के लिए जो भगदड़ मची रहती है, SDM जो है कोई ना कहीं ड्यूटी पे होते हैं, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी पे हैं, कभी मिनिस्टर की ड्यूटी पे हैं, कभी MLA की ड्यूटी पे हैं, वो मिल नहीं रहे हैं आपको, तो इसलिए वहाँ से ये सारा जो है हम डीलर पे डालने जा रहे हैं ताकि आपकी गाड़ी वहीं पे रजिस्टर हो जाए। और फिर स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक, जो ड्राइविंग का जो टेस्ट के लिए जो है ट्रैक्स बनने हैं, सेंसर आधारित निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षण। अब जो है पहले तो ड्राइविंग का टेस्ट लेते थे, SDM डेट देता था कोई ना कोई कि उस दिन आप आओ, फिर SDM नहीं आया तो सारे लोग जो है परेशान होते थे, उनको कोई काम पड़ गया। तो अब ये है कि हम ड्राइविंग ट्रैक बना रहे हैं, 6 स्थानों पे ट्रैक्स बनाने शुरू कर दिए हैं, बाकी जगह पे भी ट्रैक्स बन जाएंगे। और ये भी जो है
जो है डिजिटल मसला हो जाएगा कि उसकी ड्राइविंग का टेस्ट हमारे अधिकारियों की पहुंच से बाहर हो जाएगा। नहीं तो ये है कि फाइलें लेते हैं कि आपका ड्राइविंग का लाइसेंस बनवा के देंगे और बीच में दलाल हैं जो कहते हैं कि और फिर वो ऑफिसर्स को तंग करते हैं कि मेरी 6 फाइलें निकाल दो, मेरी 10 फाइलें निकाल दो, 8 फाइलें निकाल दो। उसमें जो भ्रष्टाचार है वो सारा जो है समाप्त हो जाएगा और ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक जो है बनने जा रहे हैं। और एक मेडिकल प्रमाण पत्र का मसला था और मेडिकल प्रमाण जो है अब व्यक्ति खुद नहीं देगा, डॉक्टर का लोड होगा। डॉक्टर जो है मेडिकल करके जो है वो हमारे जो है सारथी पोर्टल जो है प्रमाण पत्र उस पे डॉक्टर सीधे लोड कर सकेंगे और ताकि फर्जी प्रमाण पत्रों पे रोक लग सके। तो उसके लिए भी और उसके बाद हमारी विशेष केंद्रीय सहायता की हमने आपको बात बता दी और ट्रकों के नेशनल परमिट का भी हमने आपको बता दिया। और इसके अलावा हमारा जो ये जल ट्रांसपोर्ट है, जो पानी पे आधारित ट्रांसपोर्ट है, इसका हमने केंद्र सरकार के साथ एग्रीमेंट साइन किया है और हमें उम्मीद है कि बहुत स्टेट्स जो हैं जल परिवहन में बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ना तो हमें केंद्र ने कभी इस बारे में मदद की। इस दफा केंद्रीय मंत्री जी से केरल में मेरी मुलाकात हुई थी, हमें बुलाया गया था, तो वहाँ हमने उनको कहा कि हमारे भी जलाशय हैं, हमारे भी जो है गोविंद सागर हैं और बोंग डैम है, दूसरे जलाशय हैं, तो हमारा 68 करोड़ रुपए का उनके साथ जो है MOU साइन हो गया है और वो इस बात पे सहमत थे कि आपको जो इसके लिए मशीनरी की ज़रूरत है या आपको और कोई ज़रूरतें हैं वो ज़रूर मिलनी चाहिए। उनका कहना था कि और प्रदेश जिनके पास लोगों ने बहुत बड़ा काम करके IS विक्रांत जैसे जो है कायम कर दिए, 22 हजार करोड़ रुपए की पैसा उन पे लगा, लेकिन हिमाचल को इस स्थिति में कोई भी मदद नहीं हुई है। तो केंद्र इस बात पे फर्स्ट टाइम उन्होंने एग्री किया कि आपको मदद करने की जरूरत है। अब हम अपने ऑफिसर्स को जो है केंद्र में भेज रहे हैं और इस फील्ड पे भी हम बड़े पैमाने पे काम हम करने जा रहे हैं। तो इसलिए जो हमारा ऑटो सिस्टम है, ऑटो मोड पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को डाल दिया गया है और ये इसके बड़े दूरगामी रिजल्ट आने वाले टाइम में होंगे, चाहे हमारे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने को लेके है, चाहे गाड़ी पास करवाने को लेके है, चाहे गाड़ी स्क्रैप करने को लेके है, हर तरह से जो है डिपार्टमेंट जो है पूरी तरह तैयार हो गया है। और डिपार्टमेंट का ये जो 93 करोड़ का जो अवार्ड मिला है, फर्स्ट टाइम इतना मेजर अवार्ड डिपार्टमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए, क्योंकि हिमाचल पायनियर स्टेट हो गया है पूरे देश में कि केंद्र ने भी ये माना है कि जो भी मानक आपके ट्रांसपोर्ट में उठाए जाने चाहिए थे आपने वो उठाए हैं। और दूसरा जो है प्रदेश की आर्थिकी में जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का मेजर योगदान जो है शुरू हो गया है। तो इस लिए हमने आज आपको यहाँ पे बुलाया था और वाहनों का जो स्क्रैपिंग का मॉडल है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। नए पुराना वाहन स्क्रैप करने पे जो उसको रजिस्ट्रेशन में छूट मिलनी है वो प्रावधान हमने कर दिए हैं कि जब आप नई गाड़ी खरीदेंगे, और इसी ढंग से अगर आप इलेक्ट्रिक टैक्सी डालना चाहते हैं, पुरानी टैक्सी को रिमूव करना चाहते हैं, उस पर भी हमने गवर्नमेंट जो है सब्सिडी का प्रावधान कर दिया है। तो
जो भी हमारी नवीनीकरण की जो प्रक्रिया है इसमें ट्रांसपोर्ट में, वो हमने लागू कर दी है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पिछले 3 साल से लगातार प्रोत्साहन मिल रहा है, राशि मिली है, जो 2023-24 में 25 करोड़ रुपए मिला प्रोत्साहन राशि के तौर पे, जिसमें से हमने हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए 23.5 करोड़ रुपए दिया और 1.5 करोड़ रुपया हमने डिपार्टमेंट का, हमारा अपना डिपार्टमेंट का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का फ्लीट है, ये सारा इलेक्ट्रिक है। अब हमारे पास ना कोई डीजल गाड़ी है ना पेट्रोल गाड़ी है, हमारा सारा फ्लीट जो है ऑफिसर्स का, हमारे आरटीओज का, हमारे एमबीआईज का सारा फ्लीट जो है वो इलेक्ट्रिक हमने कर दिया है। और वित्तीय वर्ष 2024-25 में हमें 28.71 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें अवार्ड दिया और इसमें हमने 21.8 करोड़ जो है आगे जारी कर दिए, जिनमें जो है 11.8 करोड़ हमने ये आरटीओ नालागढ़ के दफ्तर के लिए दिए हैं। आरटीओ वो जो है 11 करोड़ से बन रहा है। 5 करोड़ रुपए का हरोली में एटीएस का निर्माण हो रहा है। 5 करोड़ रुपए का नदौन में एटीएस का निर्माण हो रहा है। 5 करोड़ रुपए का नाहन में आरटीओ के ऑफिस के लिए हमने पैसा दिया है और 2.63 करोड़ रुपया हमने नगर निकायों के लिए इलेक्ट्रिक कचरा संग्रहण करने के लिए गाड़ियां खरीद के लिए दिया है। और 2025-26 में हमें अब 93 करोड़ मिल रहे हैं, जिसमें 52.94 करोड़ रुपया जो है हमारे मानकों का है और 35 करोड़ रुपए हमारी जो है इसका है रोड सेफ्टी का है। तो ये सारी जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पूरी तरह गेयर अप हो गया है भविष्य की चुनौतियों के लिए और हिंदुस्तान में के सभी बड़े राज्यों के साथ भी हम compete कर रहे हैं। ये हमें आपको सूचना देनी है और अगर इन सुविधाओं से लेके आपको कोई संशय है, कोई जानकारी आपको लेनी है तो और जो है एग्जॉस्टिवली आपको जो है डायरेक्टर साहब या नरेश जी जो है ब्रीफ कर सकते हैं। कोई आपके क्वेश्चंस हो तो वो आपको और ज्यादा जो है एनलाइटन कर सकते हैं इसमें। रेवेन्यू जनरेशन के लिए सर कोई जैसा आपने कहा 1000 करोड़ हुआ है, अगले 2 वर्षों के लिए कोई टारगेट रखा है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का और क्या एक्सपेक्टेड? नहीं देखिए, हम 1000 करोड़ को तो पार कर गए हैं और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और 8% की ग्रोथ तो हमारी नॉर्मल ग्रोथ रहती है। अब हम इसको कितना बढ़ा सकते हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर हम 1250 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाएं तो हम प्रयास करेंगे। उसके लिए जितनी भी टेक्नोलॉजी की वजह से हमें जो है काफी फायदा होगा। जैसे गाड़ी आपकी आती है, अब हमारे किसी भी ऑफिसर्स को किसी से बहसने की जरूरत नहीं है। जब आपकी गाड़ी हमारे उस पे रडार में आएगी तो उसमें ये पता लग जाएगा कि आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सही है कि नहीं है, आपकी आरसी है कि नहीं है, आपका पोल्यूशन है कि नहीं है, वो सब लोग जो है वो उसी में आ जाएगा और उसी हिसाब से उसका चालान हो जाएगा और मौके पे भुगतना चाहेगा डिजिटली तो मौके पे वो भुग सकता है। तो ये प्रणाली से मतलब कि जो ये चोरी की गाड़ियां आती हैं, बाहर से गाड़ियां आके रजिस्ट्रेशन हो जाती हैं, वो सारी चीजें जो है खत्म हो जाएंगी और हर गाड़ी का प्रॉपर रिकॉर्ड जो है हमारे पास आ जाएगा।